हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरह से आप एग्ज़ाम में तुक्का मार सकते हैं। ठीक है, तो तुक्का मारना किसे है और किसे नहीं मारना है, सबसे पहले ये बात जरूरी है। तुक्का हम लोग मारते कब है? तुक्का आप तब मारिएगा जब आपको लगे कि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप कुछ भी नहीं जानते हो। ठीक है, दूसरी बात, आपका ये तुक्का उसमें लगता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और आपका एग्ज़ाम जो है वो भी वही एग्ज़ाम है जिसमें नेगेटिव नहीं है। ठीक है, यानी आप अगर कुछ गलती करते हो तो आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा, क्योंकि तुक्का जो होता है वो 100% सही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 100% रॉन्ग भी नहीं होता है। तो इसलिए बहुत से लोग तुक्का पे विश्वास करते हैं, बहुत से लोग तुक्का पे विश्वास नहीं करते हैं। मेरा भी यही सजेशन है कि तुक्का आप लोग मत मारिएगा, आप लोग पढ़कर जाइएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि तुक्का का गारंटी जो है कोई नहीं लेता है। लेकिन फिर भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कुछ ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, अब वो तुक्का कैसे मारेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर यह समझना है। यहाँ पर आपको जैसे मान के चलिए 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, 40 क्वेश्चन में आपने 20 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया, बचा आपके पास 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, आप उसको छोड़कर घर आ जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, वहाँ पर आपको जैसे मन तैसे नहीं करना है, कुछ नियम के अकॉर्डिंग आपको तुक्का मारना है। ठीक है, और दूसरी बात, तुक्का भी वही मार पाते हैं, ये भी जान लीजिए, तुक्का भी वही स्टूडेंट मार पाते हैं जो जिसने पढ़ाई की हो। जिसने पढ़ाई करती है ना, या जो पढ़ाई करते हैं वही तुक्का मार पाते हैं, अन्यथा कोई भी तुक्का नहीं मार पाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करना क्या होता है, आपको क्या करना है। सबसे पहले आप देखो कि मान के चलो आपके पास ऑप्शन है A, B, C या D, 4 ऑप्शन है। किसी सवाल का आंसर आपके 4 ऑप्शन में है, तो सबसे पहले आप कोशिश करो ऑप्शन को छांटने की। अगर आप एक एक करके ऑप्शन को छांट दोगे तो जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला तो हो गया ऑप्शन छांट करके। दूसरा आप देखो क्या करना है, दूसरा में होता क्या है कि ये कौन करेगा, ये जिसने पूरी तरीके से पढ़ाई की हो वो करेगा। उसके बाद आता है प्राथमिकता देना है, कम से कम आपको करना क्या है कि 2 ऑप्शन को आपको छांटना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे, 4 ऑप्शन आपको दिया है। ठीक है, मान के चलो 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो आपको कन्फर्म है कि आपको एक ऑप्शन तो आप छांट दोगे। तो आपने पढ़ाई नहीं किया, एक ऑप्शन छांट दो, बचेगा आपके पास 3 ऑप्शन। इस कंडीशन में अगर आपका A नंबर आंसर नहीं होगा तो बचेगा आपके पास B, C और D। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बीच वाला C को आंसर कर देना है। ठीक है, समझ रहे हो, ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा सुन लो, दूसरा, अगर आपने D नंबर को आपने क्रॉस कर दिया, आप कंफर्म है कि D नंबर आंसर नहीं होगा, तो A, B, C आगे से 3 ऑप्शन आपका बचा है, तो आप B वाले को आंसर करोगे। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा सुन लो, अगर आपने C को क्रॉस किया है, अगर आपको लगता है कि C नंबर वाला आंसर नहीं होगा, बिल्कुल आप कंफर्म हो कि C नहीं होगा, तो आप A वाले को आंसर करोगे। ठीक है, किसको करोगे, A वाले को आंसर करोगे। चौथी बात, अगर आपको लगता है कि B नंबर वाले को आप कैंसिल कर रहे हो, बच रहा है A, C और D, तो आपका जो आंसर होगा वो C हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक एक करके जो हम लोग कैंसिल करते हैं ना, उसके लिए हो गया। बात समझ रहे हो। अब हो सकता है कि आप में थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आप 2 ऑप्शन को भी कैंसिल कर सकते हो। 2 ऑप्शन कैसे, मान लो कि आपने A को भी कैंसिल कर दिया, D को भी कैंसिल कर दिया, बच गया आपके पास B और C। ऐसी कंडीशन में आपका B आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, B आंसर हो जाएगा। दूसरा, यदि आपने दोनों बीच वाला को कैंसिल कर दिया, कंफर्म हो गया कि ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं होगा, आपके पास सिर्फ A और D बचा, तो ऐसी कंडीशन में आपका A आंसर होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या आंसर हो जाएगा, A आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या कंडीशन बनेगा कि आप अगर A वाले को भी कैंसिल करते हो, कंफर्म हो कि A नहीं होगा, C नहीं होगा, बचेगा B और D, तो इस कंडीशन में आपका D आंसर होगा। इस कंडीशन में आपका D आंसर होगा। अगर आपको लगता है कि तीनों अगर आपको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, जैसा हमने शुरू में बताया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम तीनों कैंसिल कर देंगे, तो आप तीनों अगर कैंसिल कर दो, मान के चलो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। या आप इन तीनों को कैंसिल करोगे तो B आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यही एक तरीका है तुक्का लगाने का, छोटा सा मेथड है। दूसरा सबसे बड़ा बात कि जब आपको लगे कि आपने 40 क्वेश्चनों में 20 का आंसर सही कर दिया है। ठीक है, 40 क्वेश्चनों में 20 का आंसर सही कर दिया है, 20 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको जितना भी क्वेश्चन बचा है उसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया भागफल। अब 5 आ गया तो आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन को आप कर दो ए 5 क्वेश्चन कर देना, फिर आपको 5 क्वेश्चन को B ले लेना है। ठीक है, इस तरह से ले लीजिएगा।
उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन को आपको सी करके ले लेना है, फिर 5 क्वेश्चन को आपको डी करके ले लेना, जो बचा होगा। ये कंडीशन उसके लिए है जो जिसको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, वो खाली पेपर छोड़ के आने वाला है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो ये वाला नियम फॉलो करेगा। वैसे जैकपुर आपको सजेस्ट नहीं करता है कि आप तुक्का मारें, वैसे आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ कर जाइए। तुक्का जो है वो 100% सही नहीं होता है, वो गलतियां उसमें होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ये उसके लिए है जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया होगा, लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ाई की है, तो आप लोग पढ़ के जाना, तुक्का का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।